हाँ, हमने उनको सिर्फ 1 मिनट में एक वीआर गेम दिखाया कैसा खेलना होता है, और उनका ग्रास्पिंग पावर जो है वो बहुत अच्छा है। वो उतना जल्दी सीख लिया वीआर गेम। उसके बाद हम उनके साथ कंप्यूटर पे भी गेम खेले। राजी जो हमारा इंडियन गेम है उसको भी दिखाया हमने, मोदी जी वो भी खेले। और उसके बाद मोबाइल गेम्स भी खेले, और उनका ग्रास्पिंग पावर जो है सीखने का आई थिंक बहुत अच्छा है। तो हाँ, वो अच्छे ही खेल रहे थे। अच्छा खेल रहे थे। अच्छा मिथिलेश, एक सवाल, प्राइम मिनिस्टर को के साथ जब आप मिल रहे थे, उनके साथ कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो एक हिच आपके मन में वो क्या था, डर क्या था? डर वही था कि ऑफकोर्स वो इंडिया नॉट ओनली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन इंडिया बट ग्लोबली वो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है। हमें चांस मिला उनके साथ मिलने के लिए, तो ऑफकोर्स हम सब स्कैर्ड थे। बट उसके बाद जब हम लोग जब उनके साथ बैठे, तभी 10 मिनट के अंदर उन्होंने हमें एकदम कंफर्टेबल बना दिया। तो गणेश का ही एग्जाम्पल, गणेश के साथ हम लोग ने सुबह से हम लोग बात कर रहे थे, गणेश कुछ भी नहीं बोल रहा था, एंड उस मीटिंग में सबसे ज्यादा उसी ने बात की। तो जो हम लोग भी शॉक हो गए वहां पे बैठ के कि ये क्या हो गया, अचानक से गणेश चेंज कैसे हो गया। सो या उन्होंने हमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कराया, एंड हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें की। हमें बहुत ज्यादा टाइम भी दिया, तो अच्छा लगा बहुत। ठीक है अंशु, एक बात बताइए, मतलब ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं सारे यंगस्टर्स के लिए, मेरे युवा दोस्तों के लिए। उनके आपके भी पेरेंट्स आपको डांटते होंगे जब आप कॉन्टिन्यूसली लैपटॉप पे ऑनलाइन गेमिंग करते होंगे, कॉन्टिन्यूसली आपको डांटते होंगे। हमारी कैमरा टीम भी इधर है, ये भी अपने बच्चों को डांटते होंगे कि गेम मत खेलो, गेम से तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रधानमंत्री से मिले तो आपके पेरेंट्स ने आपको क्या बोला? सर द थिंग इज कि मेरा जैसे ऑलरेडी थोड़ा सा मतलब हम्बल बैकग्राउंड था, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, वो सब थी, तो मैं तो ऑलरेडी करता था, तो मेरे को वैसे ही बहुत डांट पड़ती थी, जो कि जायज भी था क्योंकि वो ऐसी जनरेशन से आ रहे जहां पर आप मानिए कि उनके टाइम पे फोन्स भी नहीं थे। और अभी मैं बोल रहा हूँ कि मैं कंप्यूटर पे बैठ के, क्या हमारी जनरेशन भी, हमारी जनरेशन को भी लगता था कि गेम खेलने से क्या होगा। वही तो अब आप सोचिए कि आप अपने बच्चे को देख रहे हो, वो कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, चिल्ला रहा है, खेल रहा है गेम, हंस रहा है बहुत जोर जोर से, तो आपको लगेगा क्या कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है ऐसे करके। तो उनका जायज था वो चीज, बट फिर मैंने उनको इतने टाइम बाद वो चीज वो करवाई कि हाँ 5 साल लग गए, तो मैंने उनको फिर मनवाया कि हाँ ये चीज है कि आप कर सकते हो इसमें भी। बट मेरे हिसाब से तो जैसे ही हम लोग पीएम सर से मिले वहां जाके, तो ये चीज जैसे मेरे को 5 साल लग गए चाहे बताने में, बट पीएम सर ने एक ही बारी में वो सारे हाउस होल्ड में बात पहुंचा दी कि हाँ गेमिंग भी एक सॉर्ट ऑफ करियर हो सकता है, आप इसमें भी अपना नाम बना सकते हो, क्योंकि कोई छोटी बात नहीं कि आप अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर सर के साथ बैठ रहे हो। मतलब बहुत प्राउड मोमेंट था वो तो। जब पीएम से मिलके आए तो आपके माता पिता ने आपको बोला क्या? एक तो रिएक्शन होगा उनका, टेल मी दैट रिएक्शन। सर मैंने तो पहली बात तो मैंने वीडियो में ही बोल दिया था कि मम्मी पापा आपका बेटा मोदी जी से मिल के आया। मैंने, मेरे पास अभी पड़ी हुई है उनकी, मैंने उनसे साइन लिया था एक टी शर्ट पे। तो मैंने तो उसी समय बोल दिया था कि ऐसे। और फिर जब मैं घर आया था तो मम्मी ने तो सीधे मेरे को गले ही लगा लिया था। मम्मी बहुत खुश हो गई थी क्योंकि आप समझ रहे हो ना कि उनको पता चला कि जबकि किसी को आउट नहीं हुआ था, ये चीज हो चुकी थी, कहीं पे कुछ नहीं बताया गया था कि ऐसा कुछ हुआ है ये सब चीजें। बट जैसे ही मम्मी पापा को बस मैंने बताया खुद से कि मैं ऐसा कुछ करके आया, तो उनका मतलब वो खुश हो गए। मेरे पापा बेसिकली एक बस कंडक्टर थे, मेरी मम्मी उस टाइम पे गाय वाय पालती थी, तो कैसे ना कैसे करके उन्होंने मेरे को पाला है। बट वो जब उनको पता चला कि मतलब आप समझ रहे हो ना कि इंडिया के नहीं ग्लोबली एक इतनी बड़ी पावर, उनसे मैं बैठ के आया हूँ, हम 7 जन हैं सिर्फ, वो उनके साथ एक राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारे लिए कितने ही लोगों को अभी जाके आगे जाके कितने लोगों को हेल्प करेगी। तो उस चीज में मैं इन्वॉल्व था, तो वो तो बहुत हद से ज्यादा ही खुश हो गए थे। नहीं, बहुत आपने बहुत तरक्की करी है और आपकी स्टोरी को सुन के बहुत लोग इंस्पायर होंगे, और मुझे ये यकीन है, और ये भारत की शक्ति है, भारत के डेमोक्रेसी की ताकत है, जहां पर एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और आप जैसा आप ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया के सुपरस्टार बन सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी राजनीति के सुपरस्टार हैं, बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, ग्लोबल स्टार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आप भी ऑनलाइन गेमिंग के सुपरस्टार हैं, और इसीलिए आज आप देश के नंबर 1 चैनल पर हैं, और इसीलिए आप देश के नंबर 1 चैनल पर है, न्यूज 18 पर। मैं इसीलिए ये सवाल पूछ रहा हूं, और शांतनु भी मेरे मित्र हैं। तीर्थ मेहता से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। तीर्थ, एक प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात में कोई जनरेशन गैप दिखा?
बिल्कुल नहीं दिखा वैसे तो, क्योंकि जैसे हमने उनसे बात करना स्टार्ट किया तो काफी चीजें जो ऐसी थी जो हमें लगा उनको नहीं मालूम होगी, जैसे कि एआई के बारे में हो गया या फिर ओपन सोर्स गेम्स के बारे में हो गया, तो हमें लगा कि ऐसी चीजें जो नए जनरेशन को ही मालूम होगी, बट पीएम सर को ये सब भी मालूम था। तो ऐसा कुछ डिस्कनेक्ट फील नहीं हुआ, ऐसा लगा कि वो सब जानते ही है, मतलब जो एसेंशियली करंट ट्रेंड चल रहा है उससे काफी वाकिफ है वो। जी, लेकिन गेम्स कम्युनिटी की पहचान को क्या आपको लगता है इसको जो एक जैसे हमने बोला कि प्रधानमंत्री की वाइब, आप और आपकी और प्रधानमंत्री की वाइब मिल गई। वाइब का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर, जो माहौल होता है वो अच्छा हो जाता है, यही मतलब होता है वाइब का, व्हाट आई अंडरस्टैंड। लेकिन ये वाइब और ट्राइब की तो बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या आपको लगता है इससे ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया को एक बहुत बड़ा बूस्टअप भी मिलेगा पायल? बिल्कुल, क्योंकि कुछ साल पहले अगर आप देखा जाए तो गेमिंग को उतना रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। वैसे भी इंडिया में गेमिंग काफ़ी नया था थोड़े सालों पहले से। सो अगर आप अभी देखें एंड आज से 5 साल पहले देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। एंड खुद पीएम सर हमारे साथ गेम्स खेल रहे थे, उन्होंने हमारे साथ वीआर गेम्स खेले, उन्होंने हमारे साथ पीसी गेम्स खेले, तो काफ़ी ज़्यादा एक बूस्ट मिल जाएगा हमारी गेमिंग कम्युनिटी को, स्पेशली ई स्पोर्ट्स को। एंड लोगों को पता चलेगा कि इसमें भी एक स्टेबल करियर हम बना सकते हैं एंड इसको एज अ करियर परस्यू कर सकते हैं। जी पायल, आपके मन में कब थॉट आया कि अब आपको ऑनलाइन गेमिंग के अंदर जाना है, और या फिर ये होता गया? नहीं, ऐसा नहीं था। 12th तक मैं काफ़ी अच्छी थी स्टडीज़ में, मैंने क्लास 10th में भी टॉप किया था, 12th में भी टॉप किया था। एंड जब मैं अपने कॉलेज में थी नहीं, फर्स्ट ईयर मैं में बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा जो ऑनलाइन गेमिंग वाले होते हैं वो पढ़ाई नहीं करते। नहीं, ये काफी लोगों के मन में डाउट होता है कि जो Good you बच्चे are गेम्स brave. खेलते हैं वो, यस, वो काफी डाउट होता है कि जो बच्चे गेम्स खेलते हैं वो पढ़ाई नहीं करते या पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। मैं पढ़ाई में काफी अच्छी थी एंड मैं काफी स्मॉल टाउन से हूँ जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन वगैरह अच्छा नहीं था। तो मैं अपने घर से दूर दूसरे स्टेट में पढ़ाई करने गई थी, अब मेरे नाना जी के घर पर। मैं रायपुर भिलाई में पढ़ाई कर रही थी। वहां पर मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस कराया, मेरे दोस्तों ने, कि मोबाइल गेम्स ऐसे ऐसे होते हैं, यूट्यूब ऐसा होता है। सो मैंने सोचा व्हाई शुड नॉट लाइक गिव इट अ ट्राई, एक ट्राई देना चाहिए। एंड फीमेल गेमर्स काफ़ी कम थे उस टाइम कम्युनिटी में, तो मैंने सोचा कि क्या जी। मैं वो एक फेस बन सकती हूँ। वो ऐसा एक थॉट मेरे माइंड में था एक्चुअली पहले से। एंड कोविड ने मुझे बहुत ज़्यादा मदद की। लॉकडाउन हुआ तो मेरे पास एक जरिया बन गया कि मैं लोगों से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लोग घर पे थे, यूट्यूब और सोशल मीडिया का काफ़ी इस्तेमाल कर रहे थे। तो मुझे वो एक पॉइंट जो हिट किया वो लॉकडाउन ही था। लेकिन आपने बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि कैसे लॉकडाउन के अंदर आपको इस पूरी का आपको एक इन्फ्लुएंस हुआ और लॉकडाउन ने एक बहुत मदद करी। लेकिन आपने बोला कि फीमेल गेमर्स तो बहुत कम होती हैं, हमको तो इस ग्रुप में भी दिख रहा है कि फीमेल गेमर सिर्फ एक ही आप ही थी। तो राज की बात तो आप ही थोड़ी बताएंगी। तो इनमें से सबसे ज़्यादा डरा हुआ कौन था? अभी तक जो मुझे पता लगा वो गणेश ज़्यादा डरे हुए थे।